5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का मास्टर प्लान बनाया है। इससे कई नेताओं के कद घटाने वाला भी माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी को जीत चाहिए, इसीलिए जीते हुए मोहरे उतारे। राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा। राजस्थान में बाबा बालकनाथ योगी बीजेपी के इसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। सिर्फ 39 साल के बाबा बालकनाथ राजस्थान के योगी कहे जाते हैं। अलवर से 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने बाबा बालकनाथ तिजारा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चुनाव से 4 महीने पहले पार्टी ने बालकनाथ योगी को राजस्थान बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाकर संकेत दिया था कि उनका रोल चुनाव में बढ़ने वाला है। तिजारा से बालकनाथ का नामांकन करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नामांकन ऑफिस तक रास्ते भर स्वागत में फूल बरसाने के लिए योगी के फेवरेट बुलडोजर तैनात किए गए थे। तिजारा मुसलमान और ओबीसी वोटों वाली सीट मानी जाती है। बालकनाथ भी ओबीसी से आते हैं। मुसलमान वोटों को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है, जो बीएसपी छोड़कर आए थे। तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना, इस समय गांजा पे इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ योगी में काफी समानताएं हैं। योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ योगी दोनों भगवा लिबास पहनते हैं। दोनों नाथ संप्रदाय से हैं। टिकट मिलने के 2 दिन बाद बालकनाथ ने मठ में अपने गुरु के नाम पर सभा की थी, जिसमें अमित शाह, मोहन भागवत, बाबा रामदेव भी पहुंचे थे। यूपी में योगी में भगवा राजनीति के प्रतीक हैं और बाबा बालकनाथ योगी यही काम राजस्थान में करते हैं। पर कितना है कि योगी आदित्यनाथ की तरह उतनी चर्चा में नहीं रहते और बीजेपी की राजनीति में योगी जितना कद अभी नहीं बन पाया है। लेकिन चुनाव से पहले बालकनाथ भी बुलडोजर बाबा वाली छवि बनाने में जुट गए हैं। जहाँ बुलडोजर चला है वो कानून के मर्यादा के अनुसार ही चला है। जहाँ अवैध कब्जा है, अवैध रूप से निर्माण है, उसी पर चला है और कानून ने अधिकार दिया है और बुलडोजर चलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ योगी ने अलवर सीट पर कांग्रेस के दिग्गज भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी थी। चुनाव जीतने के बाद अचानक राजनीतिक कद में बम्पर उछाल आया। अलवर सीट बाबा बालकनाथ सियासत भी विरासत में मिल गई। उनके गुरु महंत चांदनाथ 2014 में बीजेपी की टिकट पर भंवर जितेंद्र सिंह को हराकर सांसद बने थे। पार्लियामेंट की वेबसाइट पर पिता वाले कॉलम में गुरु चांदनाथ का नाम लिखा है। परिवार ने बालकनाथ को सिर्फ 12 साल की उम्र में नाथ संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया था। सेवा और भक्ति भाव को देखकर महंत चांदनाथ ने 2016 में बालकनाथ को अस्थल बोहर की गद्दी सौंप दी। अस्थल बोहर गद्दी हरियाणा के रोहतक में है। महंत चांदनाथ के निधन के बाद बालकनाथ को 2019 में बीजेपी का टिकट मिला तो उन्होंने धमाकेदार जीत के साथ अलवर सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। अब विधानसभा चुनाव से पहले बालकनाथ के नामांकन में आकर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। आने वाले वक्त में बालकनाथ और आदित्यनाथ की जोड़ी फिर से कई सियासी मंचों पर नजर आ सकती है।